बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथायते नमः। पूर्व कक्षा में हम लोग लग्न साधन का प्रसंग पढ़ रहे थे। लग्न साधन में स्पष्ट सूर्य प्लस अयनांश इजिकल टू सायन सूर्य हम लोग साधन कर चुके हैं। जैसे 5 अंश 35 कला 26 विकला, यहाँ तक हमारा हो गया था। उसमें अयनांश जोड़ दिए 24 अंश 13 कला 44 विकला, और उसमें अयनांश जोड़ने के कारण कितना सायन सूर्य हम लोगों को प्राप्त हुआ था? अयनांश 10 29 कल 10 राशि 29 अंश 49 कला और 10 विकला। ये था सायन सूर्य। ये सायन सूर्य का भुक्तांश होता है, क्योंकि हमेशा सूर्य जो है, जो भी ग्रह का हम लोग स्पष्ट करते हैं वो भुक्त है, भोग्य नहीं है। भुक्तांश से भोग्य निकालना है, 30 अंश में से भुक्तांश को घटाएंगे तो भोग्यांश प्राप्त होगा। इसीलिए हम लोग पूर्व कक्षा में 30 अंश में से भुक्तांश को घटा दिए थे। हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ था? भोग्यांश प्राप्त हुआ था। उसके बाद आगे की प्रक्रिया उस दिन हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि एक राशि में 30 अंश है, इसीलिए 30 अंश को घटाना है। 0 एवं 10 50, इतना ही पूर्व कक्षा की विषय है। चलिए, आज भुक्तांश भोग्यांश 2 प्रकार के हम लोग लग्न साधन कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया क्या? भोग्यांश, और यह क्या हो गया? भुक्तांश। 2 विधि से लग्न साधन कर सकते हैं, लेकिन शिशु का जन्म समय कितने बजे हुआ है? 4:40, दोपहर के बाद, मध्याह्न के बाद 4:40 में शिशु का जन्म हुआ है। इसीलिए दिन में जन्म होने के कारण हम लोगों को क्या करना है? भोग्य प्रकार से लग्न साधन करना है। ठीक है, तो भोग्यांश से लग्न साधन करने के लिए विधि क्या है ना? भोग्यांश इंटू राशि उदयमान डिवाइड बाई 30 इजिकल टू भोग्य पलम। पल क्यों प्राप्त होता है, इसका कारण क्या है, और इसका त्रैराशिक अनुपात क्या है, थोड़ा सा समझ लेना है। क्योंकि हमेशा ज्योतिष शास्त्र में जितने सारे गणित है वह त्रैराशिक अनुपात के द्वारा ही घटित होता है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं? किससे भाग दे रहे हैं? 30 से भाग दे रहे हैं। 30 से भाग देने के कारण क्या है? एक राशि का जो अंशात्मक मान है 30 अंश है। और स्वराशि उदय मान को गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि एक राशि में राशिउदय मान में गुणा करते हैं। ठीक है, किसको ना? भोग्यांश को। भुक्तांश हो अथवा भोग्यांश हो, भुक्तांश को गुणा करेंगे तो भोग्य पल प्राप्त होगा, और भोग्यांश को गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? भोग्य पल। पल पल मतलब घटी, घटी के बाद क्या होता है? पल। पलात्मक मान ही प्राप्त होता है। क्यों? उसका कारण क्या है ना? ये जो स्वदेशीय राशि का उदयमान, स्वराशि उदयमान, ये पलात्मक है। जैसे कि 235 क्या है? मेष राशि का उदयमान पलात्मक है। इसीलिए यहाँ उत्तर में हम लोगों को क्या प्राप्त होगा? पल ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा ना? भोग्य पल प्राप्त होगा। समझ गए? एक राशि में 30 अंश, एक राशि में 30 अंश। यहां अनुपात देखिए, यदि 30 अंश में स्वदेशीय राशिउदयमान पलात्मक स्वदेशीय राशिउदयमान प्राप्त होता है, तो अभिष्ट भोग्यांश में कितना पल? अभिष्ट भोग्यांश में जितना पल वो भोग्य पल ही प्राप्त होगा। जैसे हम लोग पेन खरीदने जाते हैं तो वो पूछते हैं, भाई 20 रुपया में कितना पेन ना? 4 पेन। तो 100 रुपया में कितना पेन? तो क्या करेंगे? अरे 20 रुपया में कितने पेन मिलता है? 4 पेन मिलता है। तो 100 रुपया में कितना में पेन मिलेगा? यहां मिल रहा है क्या? पेन मिल रहा है। और ये क्या है? रुपया है। ये भी रुपया है। तो हम लोगों का आंसर में क्या मिलेगा? पेन ही मिलेगा।
20 रुपया में 4 पेन, 100 रुपया में क्या मिलेगा? पेन मिलेगा। इसको हम लोग 3 राशियों के द्वारा जो चतुर्थ राशि का ज्ञान है उसको त्रैराशिक अनुपात कहते हैं। समझ गए बात को? तो पेन कितना मिलेगा ना, 400 डिवाइडेड बाई 20। 100 को 4 में गुणा करेंगे तो 400, 400 को 20 में भाग देंगे तो कितना होगा? कितना कितना पेन? 20 ठो। तो पेन मिलेगा 20 ठो। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, यहां भी त्रैराशिक अनुपात कर रहे हैं। यदि 30 अंश में पलात्मक एक राशि का उदयमान प्राप्त होता है, भोग्यांश में कितना ना भोग्यफल। ये द्वितीय सूत्र हो गया। पहला सूत्र तो स्पष्ट सूर्य प्लस अयनांश इक्वल टू सायन सूर्य भुक्तांश था। सेकंड सूत्र क्या हो गया ना, 30 अंश माइनस भोग्यांश इक्वल टू 30 अंश माइनस भुक्तांश इक्वल टू भोग्यांश। थर्ड सूत्र क्या हो गया ना, भोग्यांश इंटू राशि उदयमान डिवाइड बाय 30 इक्वल टू भोग्यफल। नेक्स्ट क्या करते हैं सूत्र न, इष्टफल माइनस भोग्यफल। क्योंकि यहां इष्टकाल का व्यवहार नहीं हुआ है, अभी क्या होगा ना, इष्टकाल का यहां प्रयोजन है। इष्टकाल घटी पल में है, तो घटी को क्या करेंगे, पल में बदल देंगे, क्योंकि भोग्य क्या है, पल है। इष्ट को घटी को पलात्मक में बदलेंगे, तो कैसे करेंगे ना, 60 में गुणा कर दीजिए। हाँ, तो इष्टपल माइनस क्या, भोग्यफल। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर से क्या माइनस करना है ना, अग्रिम राशि। जैसे हम लोग जान रहे थे, जब भोग्य होता है तब अग्रिम अग्रिम राशि चलता है, जब भुक्त होता है तब गत गत राशि होता है। इसीलिए यदि हम लोग इसी स्थान में भोग्य के स्थान में भुक्त करते, तभी गत राशि उदयमान को घटाते। भोग्य है इसीलिए क्या करेंगे, अग्रिम राशि के उदयमान को घटाना है। अग्रिम राशि उदयमान, ठीक है। अग्रिम राशि उदयमान घटाएंगे तो ये जो बचेगा उसका नाम क्या करेंगे, शेष दे देंगे। इतना तक कर ले, ठीक है। भोग्यांश से याद है 0, 10, 50। स्वदेशीय राशि उदयमान किसका लेना है, किसका लेना है, सायन सूर्य जिस राशि में होगा उसी का लेना है। सायन और सूर्य किस राशि में है ना, कुंभ में है। कुंभ का उदयमान कितना है ना, 264, 264। आपको इसी प्रकार आगे गणित को करना है, समझ गए। भोग्यांश के स्थान में कितना लेंगे ना, 0, 10, 50 और गुणा करेंगे किसमें ना, 264 में, भाग देंगे किसमें ना, 30 अंश में। हर किसी के पास हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, आप लोग हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए। थोड़ा सा सामान्य अभी कर लेते हैं गणित। गणित में हम लोगों को जल्दी करने के लिए ये सबसे सहज उपाय है हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर, परंतु अपने अपने नोटबुक में हाथ में भी गणित करना प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेना है। चले, कितना गुणा कितना करना है, 0 अंश, कितना अंश, 0 अंश, कितना कला, कला 10 कला, कितना विकला, 50 विकला, गुणे 264, भागे 30 अंश। ये जो पलात्मक मान होगा ना, बहुत ज्यादा नहीं प्राप्त होगा, कुछ कम प्राप्त होगा। कितना प्राप्त हुआ, एक पल, भोग्य पल, मात्र एक पल ही प्राप्त हो रहा है। पल विपल प्रतिविपल में मान प्राप्त हो रहा है। लिख लीजिए कितना, 1, 35, 20। भोग्य पल कितना प्राप्त हुआ, क्यों इतना कम हो गया, और क्यों
क्योंकि यहां अंश कितना था, 0 था। कितना था, 30 अंश में यदि 264 पल, 0 अंश में कितना, तो मात्र एक पल ही प्राप्त हुआ। इस कारण से एक पल 35 विपल और 20 प्रतिविपल के रूप में प्राप्त हुआ। समझ रहे हैं बात को? तो इसी प्रकार हम लोग फलात्मक मान को भी वहां लिख देते हैं। फलात्मक मान को ही लिख देते हैं। कितना, थोड़ा थोड़ा सा मैडम के साथ बात कर लो, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पूछ लो। तो कितना भोग्य पल हो गया, एक पल 35 विपल 20 प्रतिविपल। ठीक है, कंप्लीट। एक 35 20। इसके बाद क्या करना है ना, इष्टपल बनाना है। इष्टपल कैसे बनाएंगे, 26 को 60 में, क्योंकि इष्टकाल कितना है 26। 26 को 60 में गुणा करते हैं तो कितना होता है, अरे 26 को 60 में गुणा करेंगे तो कितना, साइंटिफिक कैलकुलेटर में जल्दी करो, कितना, आप लोग जो जुड़े हैं अनुज जी, 1560। तो पलात्मक कितना हो गया, 1560। ठीक है, 1560 पल, 1560 पल माइनस 1 35 20, उसके बाद घटाना है आगे के आगे के। एक पेज में दूसरे पेज में चले जाते हैं, करते हैं। 1560 पल इष्टपल माइनस 1 35 कितना 40 20 1 35 20। तो यहां पहले उधार लेंगे, यहां बचेगा 40, यहां 9 में से 5 जाएगा 4 14, नहीं 2 2 2 नहीं, यहां बचा 59, 9 में से 1 घटेगा 8 5 5 1। ठीक है, तो इष्टपल माइनस भोग्यपल हो गया। उसके बाद कहते हैं अग्रिम राशि उदयमान। अग्रिम मतलब आने वाला, आने वाला मतलब मीन राशि का लेंगे, क्योंकि वहां क्या लिए थे, कुंभ राशि का लिए थे। अग्रिम क्या होगा, मीन राशि का। मीन राशि का उदयमान कितना लिखे हैं, 235। अग्रिम मीन राशि कुंभ राशि के बाद वाला। तो 8 में से 5 घटेगी 3, 5 में से 3 2, 5 में से 2 3 1, 1323। ये एक यहां समझना है, जितना घट जाए तब तक हम लोगों को घटाना है। अभी मीन राशि घट गया ना, इसके बाद फिर से किसका घटाना है ना, मेष को भी घटा देना है। मेष का भी मीन का जितना है मेष का उतना ही है। 8, यहां 11 में से 3 गया, 13 में से 5 घटा 8, उसके बाद 11 में से 3 घटेगा 8 और 2 0 1। फिर से किसका घटाना है, वृषभ। वृषभ राशि का राशि उदयमान कितना, 264 264। जो कुंभ का है वही वृषभ राशि का भी है। 8 2 4। फिर से घटेगा, उसके बाद किसका घटेंगे, मिथुन का। मिथुन 309। 14 में से 9 घटेगा तो 5, 1 का 1,
8 में से 3 घटेगा 5। मिथुन के बाद किसका? कर्क का। कर्क राशि का कितना? 337। 15 में से 7 घटेगी 8। 10 में से 3 घटेगा 7। यहाँ 4 में से 3 घटेगा 1। 178। यहाँ 24, 40, यही बचा शेष। शेष कितना बच गया? ये मैं लिख देता हूं, शेष इजिकल टू ये 178, यहाँ 24 और ये 40, ये शेष हो गया। ये शेष पलात्मक में है, अंशात्मक नहीं है, पलात्मक है। लेकिन इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? अंशात्मक निकालना है। अभी ये सब पद्धति जो है वो सायन पद्धति में चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि स्पष्ट सूर्य में क्या जोड़ दिए हैं? अयनांश जोड़ दिए हैं। और लग्न जो होता है, क्योंकि कल की एक एग्जाम में क्वेश्चन प्राप्त हुआ था, लग्न स्पष्ट सूर्य में अयनांश क्यों जोड़ा जाता है? निरेण लग्न साधन करने के लिए, सायन लग्न साधन करने के लिए। तो क्यों लग्न जो प्राप्त होता है वो कौन सा लग्न प्राप्त होता है? आकाश में सायन लग्न। इसीलिए स्पष्ट सूर्य में शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं? अयनांश जोड़ते हैं। लग्न हमारा क्या है? सायन है। लेकिन कुंडली जो बनाते हैं हम लोग वो क्या है? निरेण। जन्म कुंडली का फलादेश करना है कौन सी विधि से? निरेण कुंडली से। लग्न कुंडली क्या होना चाहिए? निरेण लग्न कुंडली होना चाहिए, सायन लग्न कुंडली नहीं। लेकिन आप कहेंगे पाश्चात्य जो इंग्लैंड इत्यादि पाश्चात्य देशों में कौन से कुंडली चलता है? वहां तो सायन कुंडली है, वहां निरेण कुंडली की कोई प्रचलन नहीं है। आपका यहाँ क्यों? उसका कारण क्या है? और क्या कारण है? क्योंकि हमारा जो भारतीय परंपरा है वो सृष्टियादि गणित को मानता है। अयनांश किसको कहा जाता है? सृष्टि आरंभ काले जो गोल संधि और वर्तमान की गोल संधि, जो ध्रुवीय बिंदु है, ध्रुव मतलब स्थिर होता है। एक इंटरव्यू में मुझे प्रश्न पूछे थे, क्या ध्रुव स्थिरत्वम चलत्वम बा? क्या उसका आंसर होगा? स्थिर होना चाहिए। लेकिन ना, ध्रुव बिंदु भी चलायमान है। वर्तमान जो हम लोग ध्रुव बिंदु देख रहे हैं, प्राचीन काल में, सृष्टियारंभ काल में वो ध्रुव बिंदु वहां नहीं था। कालक्रम में अयनांश चलन के कारण वह ध्रुव बिंदु भी धीरे धीरे क्या होता है? चलायमान होता है। इसीलिए कोई भी बिंदु ज्योतिष शास्त्र में स्थिरत्व नहीं है। भूभ्रमवाद को खंडन इसी कारण से सिद्धांत दर्पण में सामंत चंद्रशेखर ने किए हैं। पृथ्वी भ्रमण नहीं कर रहा है, पृथ्वी स्थिर है। अरे क्यों, कैसे स्थिर है? पृथ्वी का अक्षीय भ्रमण हो रहा है, इसीलिए अहोरात्र होता है ना। पृथ्वी का अक्षीय भ्रमण होता है तो आप समुद्र के तट में जाइए, एक जहाज को देखिए, जहाज उस तरफ जब चला जाता है तब धीरे 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 क्या होता है? जहाज का, डूबते हुए जहाज का शीर्ष भाग दिखाई देता है। उसी सिद्धांत को वो प्रतिपादन करते हुए कहते हैं पृथ्वी गोलाकार है और स्थिरत्व है। लेकिन हम लोग सब जानते हैं पृथ्वी भी चलायमान है। कोई भी, ना सूर्य ना पृथ्वी। आजकल हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं सूर्य स्थिर है और सूर्य के चारों तरफ सौर जगत में क्या, हर ग्रह नक्षत्र इत्यादि भ्रमण करते हैं। अरे सूर्य भी स्थिर नहीं है, सूर्य भी स्थिर नहीं है। कोई भी बिंदु ऐसे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो स्थिरत्व है। नक्षत्र के परिभाषा में हम लोग कहते हैं नक्षरति न चलती थी नक्षत्र, तो नक्षत्र भी स्थिर है ना, नक्षत्र भी स्थिरत्व नहीं है। तो जब शास्त्र के अंदर हम लोग चलेंगे तब ध्रुव बिंदु भी चलायमान हम लोगों को प्रतीत होगा, अयनांश भी चलायमान है। अयन चलन से लेके सारा जो बिंदु है वो सब चलत्व है। और चलत्व के कारण प्रति समय में हमारे जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में धीरे 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 परिवर्तन होता रहता है। इस कारण से जो अयनांश हम लोग सूर्य स्पष्ट में जोड़ देते हैं वह
सायन सूर्य और लग्न हम लोगों को जो प्राप्त होता है वह क्या है, सायन लग्न है, निर्ण लग्न नहीं। कुंडली बना के उसका फलादेश करने के लिए हम लोगों को निर्ण चाहिए। क्यों? उसका कारण सृष्टि आरंभ काल को हम लोग मानते हैं। हमारा जो सिद्धांत फलित शास्त्र का है, जो बृहत पाराशर होरा शास्त्र हो व बृहत जातक हो, जातक पारिजात हो, सभी सिद्धांत निर्ण पद्धति के सिद्धांत है। उसी निर्ण पद्धति के अनुसार, कुंडली के अनुसार हम लोग फलादेश करते हैं। इसलिए चलिए वो बात की बात है। तो यहां हम लोगों को शेष प्राप्त हुआ। उसके बाद कहते हैं शेष इंटू, जैसे मिथुन कर्क, कर्क भी घट गया था। कर्क के बाद सिंह राशि तो नहीं घटा ना, यहाँ 178 जो बच गया, इसमें सिंह राशि के उदयमान घट सकता है क्या? नहीं घटा। तो इसीलिए सिंह राशि क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। उस कारण से वहां एक नियम आ गया, शेष में अशुद्ध राशि उदयमान को क्या करना है, गुणा करना है। और भाग किस में देना है, ना 30 में, ना 30 में गुणा करके, सॉरी यहां गलत हो गया, थोड़ा सा आप लोग नोट मत कीजिए। क्या करे ना शेष को 30 में गुणा करे और अशुद्ध राशि उदयमान में भाग दे, क्योंकि यहां हम लोगों को अंशादिमान चाहिए। ठीक है? क्या यहां अनुपात क्या हुआ, उल्टा उलट गया। यदि एक राशि के उदयमान में, एक राशि का उदयमान लिखा रहता है, जैसे सिंह राशि का, अभी हम लोगों को पता चल जाएगा, एक राशि के उदयमान में 30 अंश होता है, जो शेष फलात्मक मान है उसमें कितना अंश चलेगा, लग्न, यही त्रैराशि का अनुपात में अंशादि लग्न प्राप्त होगा। क्या आंसर होगा? अंशादि लग्न, मतलब अंश कला विकला में प्राप्त होगा। अभी शेष तो हमारे पास है 178 पल, 24 विपल, 40 प्रतिविपल। इसको किस में गुणा करेंगे, 30 में। और अशुद्ध राशि उदयमान क्या हो गया ना, सिंह राशि। सिंह राशि जो कर्क का है वही सिंह का है। सिंह राशि का उदयमान कितना है, हाँ सॉरी 334। जो सिंह का है वो वृश्चिक का है, जो सिंह का है वह वृश्चिक का है। तो 334 इसमें गुणा करें, भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, करो करो अंशादिमान कितना हो रहा है, साइंटिफिक कैलकुलेटर निकाल के, नहीं तो तुम हाँ कितना, सब लोग करो, देखो कितना प्राप्त हो रहा है। अंशादिमान कितना आ रहा है, वो 30 अंश के अंदर होगा। हाँ 16 अंश 1 कला 29। आप लोग जो ऑनलाइन में जुड़े हैं, आप लोग कर रहे हैं, रेखा जी, कृष्ण कांत जी, अंश कला विकला, एक हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके आप लोग कर सकते हो। कितना था, 178 पल, कितना विपल, हाँ पल, पल उसके बाद विपल कितना है, हाँ 24, उसके बाद 40, गुणा किस में किए ना 30 अंश को गुणा किए, भाग किस में दिए ना 334 में भाग दिए, कितना हो गया 16 1 29 हो गया। 0.8 मतलब 29 को आप 30 कर सकते हो, 0.5 से ऊपर होगा तो आप 29 को क्या कर सकते हो, 30 कर सकते हो। ठीक है, 16 1 30 अंश कला विकला में हम लोगों को चाहिए, यहाँ अंश कला विकला में प्राप्त हो गया, इसको आप 30 कर लीजिए। ये क्या हो गया, अंशादि लग्न प्राप्त हो गया। उसके बाद सूत्र कहते हैं शुद्ध राशि संख्या प्लस अंशादि लग्न। शुद्ध राशि संख्या
प्लस अंशादि लग्न बराबर क्या, सायन लग्न। और इस सायन लग्न में से अयनांश घटा देते हैं तो हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाता है, निरयण लग्नम। अभी यहां शुद्ध राशि संख्या कौन सा राशि संख्या है, कर्क है, क्योंकि कर्क राशि घट गया है, जो घट गया है वो शुद्ध है, जो नहीं घटा है वो अशुद्ध है। तो शुद्ध राशि संख्या मिल गया हमको 4, कर्क राशि का संख्या मिल गया कितना 4। तो सायन लग्न जो है वो शुद्ध राशि 4 आप जोड़ेंगे तो अंश में तो 4 नहीं जोड़ेंगे ना, राशि के स्थान में जोड़ेंगे ना, इसीलिए आपको आंसर कितना होगा ना, सायन लग्न 4 राशि 16 अंश 1 कला 30 विकला, यह हो जाएगा सायन लग्न। समझ रहे हैं? और इसमें से अयनांश घटाना है, 4 राशि 16 अंश 1 कला 30 विकला में से अयनांश कितना था, 24 अंश 13 कला 44 विकला। ये अयनांश को घटा दी, तो इससे हम लोगों को निरयण लग्न जो हम लोग अपना सॉफ्टवेयर में डालेंगे इतना ही प्राप्त होने की लगभग संभावना है। अभी देख सकते हैं, तो 30 में से 44 को घटाना है 10 में से 4 घटेगा 6 और 8 में से 4, यहाँ बचा 60 में से 10 से 3 7 और 5 में से घटेगा 4, यहाँ बचा 15 में 4 घटेगा तो 1 और यहाँ बचा 5 में से 1, तो 1 में से तो 2 नहीं घटेगा, तो उधार लेंगे तो 4 में से 2 घटेगा 2 बचेगा। यहाँ 3 राशि 21 अंश 47 कला 46 विकला, ये हो गया यही निरयण लग्न। क्या हो गया, निरयण लग्न हो गया। समझ गए, निरयण लग्न कौन सा लग्न हुआ, कर्क लग्न हो गया, मिथुन लग्न ही है, क्योंकि 3 राशि बीत चुकी है, ये भुक्त है, हमेशा इसको याद रखना है, जो प्राप्त हो रहा है ये भुक्त प्राप्त हो रहा है, मतलब गत है। और गम्य क्या है, जिस राशि में वर्तमान समय में है, कर्क राशि के 21 अंश 47 कला 46 विकला में लग्न विद्यमान है। अभी आप लोग जो अपना अपना दृक पंचांग है उसमें भी देख सकते हैं, इसको नोट कर लिए तो मैं आगे चलूं, सब लोग नोट कर चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक इसको नोट कर लीजिए, इसी के अनुसार आगे की प्रक्रिया हम लोग देखेंगे। वीडियो भी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में, बाद में यूट्यूब में से भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल में से, क्योंकि प्रथम भाग अपलोड कर चुका हूं, द्वितीय भाग आप लोग होम में जाइए, थोड़ा सा दृक पंचांग सभी लोग निकाल लीजिए। डेट ऑफ बर्थ कितने तारीख का था वो, 17 तारीख। चलो कुंडली 17 नहीं 18 तारीख, 18, हाँ सही पकड़ा है। कौन सा तारीख, 18 तारीख 18 फरवरी 2026 था, और समय था 4:40 PM। ठीक, कुछ बदला, कर्क लग्न आ गया। 21 अंश 17 कला 44 विकला, हमारा कितना हो गया, 21 अंश 40 कला 46 विकला, नहीं कितना,
तो सामान्य कला विकला में हमारा अंतर आया, अंशात्मक मान एक जैसा है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि हम लोग जो पलभा लिए और पलभा के अनुसार स्वपुरी का राशि उदय मान निकाले, यह हमारे प्रक्रिया है। क्योंकि 278 जो लंकोदय मान लिए थे वो सूर्य सिद्धांत की अथवा हमारे जो क्या ग्रहलाघवीय करण विधि के लंकोदय मान है, उसी लंकोदय मान के आधार पे स्वदेशी राशि उदय मान निकाले हैं ना, इसीलिए सामान्य अंतर निश्चित कला विकला में प्राप्त होता है, तो ज्यादा अंतर नहीं है। इस प्रकार आप यदि दिन में शिशु का जन्म हो, भोग्य प्रकार से लग्न साधन कर सकते हैं। यदि किसी के मन में कोई जिज्ञासा अथवा प्रश्न हो करें, नहीं तो कक्षा को ही विराम दे सकते हैं। मात्र आधा घंटा हुआ आज के विषय। हाँ, चलिए, धन्यवाद।